गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम एक प्रमेय लेके आए हैं। सिद्ध करें कि यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले ये बात जानना जरूरी होता है कि अगर कोई रेखा पर कोई किरण आधारित होती है, अगर कोई रेखा पर कोई किरण आधारित होती है तो ये एंगल और ये एंगल का योग 180 डिग्री होता है। ये बात। दूसरा बात जानना है कि शीर्षाभिमुख कोण जो होता है, शीर्षाभिमुख कोण का जिक्र है, ये समुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण को समुख कोण के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि इसके सम्मुखी तो ये कोण और ये कोण बराबर होगा और ये कोण और ये कोण बराबर होगा। यही हमको सिद्ध करना है। तो देखते हैं इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए क्या क्या करना है। अब हम बताते हैं आप लोगों को। देखिए पिक्चर ड्रॉ किया हुआ है, इसमें जो दिया हुआ है उसको हम लिख रहे हैं। माना कि AB और CD रेखाएं परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद होती है। देख लीजिए AB और CD भुजाएं जो है वह परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद होती है। हमें सिद्ध करना है कि समुख कोण ये समुख कोण, ये समुख कोण। तो समुख कोण सामने का कोण होता है और जिस कोण को लिखना होता है उसको बीच में लिखते हैं। तो क्या होगा, एंगल AOC, एंगल AOC बराबर एंगल BOD। एक एक से नोट किए हैं तो बताया गया कि AOC जो कोण BOD। इस प्रकार से हम इसके बराबर इसको किए। इसी प्रकार से दो बोला तो देखिए ये बराबर ये होगा, तो इसको उनको कैसे लिखेंगे, AOD जोड़ कोण BOC। यही दो सिद्ध करना है हमें। एक सिद्ध हो जाएगा तो इसी प्रकार से दूसरे को भी हम सिद्ध कर सकते हैं। अब प्रमाण में आए। प्रमाण कुछ भी नहीं लिखना है, केवल जो बताए हैं पीछे में कि जब कोई रेखा पर कोई किरण आधारित होती है तो उसके बीच जो दो कोण का निर्माण होता है वो रैखिक युग्म कोण होता है और उस दोनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। यही बात से मेरा प्रमेय सिद्ध हो जाता है। बाकी समीकरण का जो नियम है वो लागू होता है और बाकी कुछ भी नहीं है। प्रमाण में देखते हैं कि चूंकि OA रेखा CD पर आधारित है, CD पर आधारित है, इसलिए क्या होगा, इसलिए होगा कि OA रेखा CD पर आधारित है तो ये कोण बनेगा और ये कोण बनेगा। तो कैसे लिखेंगे, कोण AOC जोड़ कोण AOD बराबर 180 डिग्री। कोण को बताए थे हम, रैखिक युग्म कोण, रैखिक युग्म कोण। इसको हम समीकरण 1 मान सकते हैं। जिस प्रकार से OA रेखा CD पर आधारित है उसी प्रकार से OD रेखा AB पर आधारित है। फिर लिखेंगे पुनः चूंकि OD रेखा AB पर आधारित है, इसलिए क्या होगा, इसलिए OD रेखा तो अब ये कोण बनेगा, क्या लिखेंगे, कोण AOD जोड़ कोण BOD, कोण BOD बराबर भी 180 डिग्री होगा। ये भी आपका रैखिक युग्म कोण। ये समीकरण 2 हुआ। अब देखते हैं कि समीकरण 1 में AOC जो AOD बराबर भी 180 डिग्री है और दूसरे समीकरण में देखते हैं कि
कोण AOD जोड़ BOD बराबर भी 180 डिग्री है, यानी कि दोनों के बराबर 180 डिग्री ही है। तो हम इतना बराबर इतना लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से क्या होगा? एंगल AOC जोड़ एंगल AOD बराबर एंगल AOD जोड़ एंगल BOD। अब देखते हैं कि इधर बराबर के इधर और बराबर के इधर एंगल AOD और एंगल AOD ये तो काट दीजिए। ये समीकरण का नियम है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा? इसलिए एंगल AOC बराबर एंगल BOD। यही से करना ना, एंगल AOC एंगल BOD बराबर सिद्ध करना। जिस प्रकार से हम इसको सिद्ध किए हैं इसी प्रकार से आप सिद्ध कर सकते हैं इसको भी। इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि कोण AOD बराबर कोण BOC। ये आपका यहाँ पर लिख सकते हैं प्रूफ, PROVT। इस प्रकार से ये प्रमेय आपका सिद्ध हुआ। फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।